यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो अपना डेली का टारगेट है, ठीक है, डेली का टारगेट है तो उसको यहाँ से देखेंगे। जो आज डेट आपका है 1 मई, राइट, और आपका जो डे है यहाँ से आपका टारगेट का वो आपका 19 डे है, ठीक है। तो देखते हैं आज इस 19वें दिन में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ से देखो, पहले आपको जो टॉपिक दिया हुआ है ये सब इंग्लिश से दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपको अगर हिंदी से डाउट होता है कुछ तो इंग्लिश से देख सकते हैं, या इंग्लिश वाले जो है तो इंग्लिश से अपना यहाँ से कर सकते हैं, राइट। और तो हिंदी से मैं स्टार्ट करता हूँ। यहाँ से हिंदी में पहला कार आपका जो है ए नंबर, ठीक है। ए आपका कहाँ से स्टार्ट होता है? हिस्ट्री से होता है, ठीक है। तो इसमें यूरोपीय लोगों का आगमन, जो यूरोपीय जो लोग थे उनका आगमन हुआ, ठीक है। किस टाइम हुआ, वो क्या क्या यहाँ पर उससे क्षति हुई, क्या हानि हुई, क्या लाभ हुए, वो एक एक कारण आपको बताना है, ठीक है। और कौन, उसके बाद सीरियल भी आपको लगाना है कि कौन कौन यूरोपीय थे, पहले कौन आया, ठीक है, फिर बाद में कौन आया। तो इस टाइप से आपको पूरा सीरियल बाय सीक्वेंस वाइज आपको यहाँ से करना है यूरोपीय लोगों का जो आगमन था उसको, ठीक है। आपका हिस्ट्री से कवर हो जाएगा ये। उसके बाद आपका बेसिक बुक या जो आपका नोट्स है वहाँ से कंप्लीट कर सकते हो इसको। सेकंड जो आपका है बी नंबर, न्यायाधिकरण, ठीक है। न्यायाधिकरण को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलेंगे, आई थिंक। ऊपर एक बार देख लेता हूँ क्या है, या फिर आप एक बार देखो बी नंबर जो है इसको आप देख लीजिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है। आपको अगर हिंदी में समझ आता है कि न्यायाधिकरण क्या होता है तो उसके बारे में आप न्यायाधिकरण के बारे में कर सकते हैं, राइट। इसलिए मैं इंग्लिश लिखाता हूँ कि अगर हिंदी नहीं समझ आती तो आप इंग्लिश देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। जो न्यायाधिकरण है टॉपिक आप इंडियन पॉलिटी है, वहाँ से देखेंगे तो आपको न्यायाधिकरण का टॉपिक मिल जाएगा, राइट। या फिर एक बार एक इंग्लिश में आपको दिखाई देता हूँ कि क्या होता है न्यायाधिकरण, ठीक है। इसको देखते हैं। ये जो न्यायाधिकरण है ये होता है ट्रिब्यूनल, ठीक है, ट्रिब्यूनल। तो देखो जो हमारे भारतीय राजनीति है उसमें न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। किस आर्टिकल में आता है और क्या इसका कार्य होते हैं, राइट। तो यहाँ से आपको पॉलिटी के बुक से या फिर जो भी आपका रेफरेंस बुक है वहाँ से आपको ये पढ़ना है। उसके बाद सी नंबर है, मानचित्रण द्वारा विभिन्न भू आकृतियों के साथ हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। जो हमारी मानचित्र है, मैप, राइट, उस मैप की सहायता से आपको भू आकृति, जो हमारी भू आकृति हिमालय की पर्वतमाला, उस साइड के आपको जितने भी हैं वो कवर करने हैं, ठीक है। जो भू आकृतियाँ हमारी हैं कहाँ से, जो हिमालय पर्वतमाला की जो भू आकृतियाँ हैं वहाँ से जो आपकी हैं तो वो पूरी आपको यहाँ से कवर करनी है मानचित्र के द्वारा, ठीक है। कौन से एरिया में कहाँ पड़ती हैं, किस किस स्टेट से या किस किस राज्य से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और जो आपका कौन कौन से देश जो है यहाँ पे हिमालय पर्वतमाला की श्रृंखला में यहाँ पे शामिल होते हैं, ठीक है। तो वो आपको यहाँ से भू आकृतियों के साथ साथ इनको देखना है, राइट। तो ये भी आप अपना बेसिक जो नोट्स है वहाँ से कवर कर सकते हो। डी नंबर हमारा योजना, योजना जितनी भी है वो आपको इकोनॉमिक से कवर करनी है, जैसे कि मातृत्व वंदना योजना, ठीक है। और जो जितने भी गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई हैं, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, ठीक है। और अभी जो उज्ज्वला योजना थी, जितनी भी योजनाएं भी हैं हाल ही में चलाई गई वो आपको यहाँ से इकोनॉमिक से पढ़नी है, ठीक है। योजना की देखो सबसे अच्छी बात है कि विजन IAS है, यहाँ पे पूरी योजना की एक मैगजीन निकलता है, ठीक है। तो वो भी मैगजीन इंग्लिश में आ चुकी है, राइट, हिंदी में भी नहीं आई है। तो अगर हिंदी में कोई मैगजीन रहती है योजना की तो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप योजना को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो योजना जितनी भी हैं सारी वो आपकी यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी, राइट। तो यहाँ से डी नंबर आपका कवर हो जाएगा। ई नंबर यहाँ से ई जैविक जो विशेषताएं हैं, ठीक है, ई जैविक विशेषताएं, उनके विवरण और संरक्षण के लिए भारतीय जो भारत सरकार है उसके पहल के साथ निम्नलिखित प्रजातियों का अध्ययन करना है, ठीक है। कौन कौन सी यहाँ प्रजातियाँ, एक तो देखो भारतीय जंगली गधा, ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ से पढ़ना है। अगर आपको कहीं टॉपिक नहीं मिलता है तो आप सीधे से गूगल करके आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे मैंने कल आपको बताया हुआ था। जंगली जल भैंस, जो आपके जो जंगली जल भैंस होती हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। गौर, राइट, भारतीय जो गजल हैं वो, राइट, नीलगाय, ढोल और हिमालयी जो आपके आइबेक्स है ये सब आपको यहाँ से पढ़नी है। अगर आपको यहाँ टॉपिक, वैसे टॉपिक में आपको नहीं मिलेंगी जो टॉपिक दिए हुए हैं उसमें से देखो जो नीलगाय है ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और हिमालय आइबेक्स से ये आपको मिल सकता है। बाकी आप यहाँ से गूगल करके के जो यहाँ पर स्पेसीज प्रजाति दी हुई हैं उनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। गूगल करके क्या क्या इनके बारे में क्या क्या ये हैं, कहाँ कहाँ एंडेमिक है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। देखो जो यहाँ पर आप पढ़ेंगे उसमें ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि इसमें इंडिया में कौन से इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। और इंडिया के साथ साथ वर्ल्ड में भी कौन सी पाई जाती है वो दोनों का आपको अच्छे से याद रखना है। अगला है F नंबर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ठीक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कार्यक्रम है और पहल विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, इसकी आपको याद रखना है, ठीक है। जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, उसके बारे में आपको यहाँ से टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। ये आपको टॉपिक करंट अफेयर्स जो भी पढ़ रहे हैं उसके में यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कवर करना है। जी नंबर यहाँ से किसी भी स्रोत से पासा या डाइस, ठीक है, जो इसको बोलते हैं डाइस, तो वहाँ से आपको कवर करना है। और ये ताश के पत्ते वाले हैं वो जो क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर करने हैं, ठीक है। एक तो डाइस का क्वेश्चन
और ये जो आपके ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन होते हैं वो दोनों क्वेश्चन के टॉपिक के आपके यहाँ से कवर करना है, ठीक है। यहाँ से कवर सकते हैं, तो आप प्रीवियस ईयर जो पेपर होता है वो परचेस कर लीजिए, वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन है, तो वहाँ से भी क्वेश्चन एक एक करके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाई टॉपिक वहाँ पर दिए होते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ आप यहाँ से कवर सकते हो जी नंबर में। तो इस टाइप से आपका CSET भी जो क्वेश्चन है वो कवर यहाँ से होते रहेंगे, राइट। कोई डाउट रहता है तो अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, कुछ पूछ सकते हैं जो पूछना रहेगा। और यहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल है वहाँ भी कमेंट में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देखो टारगेट ये शेयर कर दो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो काफ़ी लोगों को हेल्प हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे एंड करता हूँ वीडियो को।